जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों हम लोग लेकर आए हैं 7th फेज के क्वेश्चंस को, जो कि रुक्मिणी पब्लिकेशन से है, जो कि बीपीएससी के थ्रू ये वैकेंसी आई है दोस्तों। उसके पर्पज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। इस बुक में जितने भी जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा जीके जीएस से रिलेटेड। कौन सा गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन। आगे गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। आगे सितारों के जगमगाहट का क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। आगे बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाचक कक्ष। आगे है, एक बाह्य प्रतिरोध R को एक सेल से जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है। बाह्य प्रतिरोध में धारा के अधिकतम मान के लिए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, R जो है वो छोटा होगा, छोटी R से। आगे है, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। आगे, इसमें कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल। आगे, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरबूज। आगे है, निम्न में से कौन सा प्रकाश की प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तारों का टिमटिमाना। आगे, निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगरमच्छ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेन का संरचना कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़ते हैं। आगे है, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। इसमें सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये अंडे देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी और कीट। आगे, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल और ग्लूकोज। आगे है, दांत या रिंगवर्म किस प्रकार की बीमारी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवकीय, यानी कि ये फंगल इन्फेक्शन होता है। आगे, ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट। आगे है, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरेखित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर दक्षिण में। अगला क्वेश्चन है, मां के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीज अंडाशन। आगे है, नीला तोता का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट, SO4 हो जाएगा दोस्तों। आगे है,
किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंग के डैश के कारण सुनाई देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन के कारण, यानी कि डिफ्रैक्शन के कारण। आगे है, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अस्थिबंध। आगे है, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी का। आगे है, पेनिसिलियम एक डैश है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक कवक है दोस्तों। आगे है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। आगे कोशिका की ऊर्जा इकाई को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे बढ़ते, वंशागति नियम की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर मेंडल ने। आगे है, किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O। आगे है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिटकरी। आगे, शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4D। आगे, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन। आगे, क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो डैश वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुनेन की छाल। आगे, मानव आंख में मौजूद डैश अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीला। आगे है दोस्तों, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आगे बढ़ते हैं। आगे, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाहारी। आगे है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग डैश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.03%। आगे दोस्तों, पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाले वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा तिलजटे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैलपीगी नलिकाएं। आगे दोस्तों, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्मियम। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावो क्रिस्टेटस। आगे है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च 2026। आगे, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। आगे, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1990। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ कहा है? इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विचरण की स्वतंत्रता। आगे है आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में। आगे बढ़ते हैं। आगे है वो हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोगवा। आगे निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन साइमन। आगे यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिरोजपुर में। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वसुमित्र। आगे मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले आया, तो ये कहाँ ले आया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दौलताबाद। ये दौलताबाद लेके आ गया। आगे कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। आगे 16 वन पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट यानी कि केरल में। आगे सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय। आगे किस वर्ष MRTP आयोग की स्थापना की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1969। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चैलेंजर। आगे भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। आगे सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः क्या होता है? तो हो जाएगा ये घटता है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। आगे इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नूरजहां। आगे उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैकेय के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय आय। आगे है वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई थी? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आमिर अली की अध्यक्षता में। आगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने के क्रम में कई लोग शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्र को सुमेलित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1, यानी कि फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव ये सीवान के क्षेत्र के थे, श्याम बिहारी लाल गया, ध्रुव कुमार कटिहार, कपिल मुनि डुमराव। आगे किसको पार कर लेने में एक दिन जुड़ सकता है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व। आगे संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 73। आगे निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एच.डी. देवगौड़ा। आगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसे देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को। आगे भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2005 से 6। आगे दोस्तों किस सुल्तान ने हजरत ए आला की उपाधि को धारण किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी। आगे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1927 ईस्वी में। आगे है भारत के दक्षिण छोर साउदर्न ट्रिप का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। आगे है भारत में निम्न में से कौन सी संसद की वित्तीय समितियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि लोक लेखा समिति ये भी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चक्रीय बेरोजगारी। आगे है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1871 में। आगे बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य डैश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। आगे अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश में संपन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल। आगे मत देने का अधिकार कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कानूनी अधिकार। आगे जीएनपी एवं जीडीपी में क्या अंतर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। आगे है बिहार में चूना पत्थर और पायराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रोहतास। आगे यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी। आगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कराची अधिवेशन 1931 में। आगे राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह कथन किसका था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। आगे है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैडम ब्लावत्स्की। आगे बढ़ते हैं। आगे है मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। आगे नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉक।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जापान की मुद्रा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, येन। आगे बढ़ते हैं। आगे 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीर अली ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौस्तव चटर्जी। आगे है, जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जावेद अख्तर। आगे दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा बिलास का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन ने अभ्यास कहाँ आयोजन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिंगा प्रांत, जापान। आगे है, पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रणवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में आईपीएल इतिहास के सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यशस्वी जायसवाल। आगे है, मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं। आगे किस राज्य से पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। आगे है, विश्व यकृत दिवस यानी कि लिवर डे 2023 में किस तिथि को मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 अप्रैल। आगे किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिहार। दोस्तों ये सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।